पद्मश्री से सम्मानित और होम्योपैथी चिकित्सालयों की सबसे बड़ी चेन डॉक्टर बतराज हेल्थ केयर के संस्थापक डॉक्टर मुकेश बत्रा ने अपनी नई पुस्तक होम्योपैथी सिंपल रेमेडीज फॉर ऑल एजेस यानी होम्योपैथी हर उम्र के लिए सरल उपचार का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक को पॉपुलर प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक घरेलू उपचार के माध्यम से स्वयं सहायता और सामयिक कार्रवाई के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। डॉक्टर मुकेश बत्रा पिछले लगभग 50 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने इस विशाल अनुभव के साथ उन्होंने इस पुस्तक में सभी उम्र के लिए रोजमर्रा के उपचारों को शामिल किया है। स्वास्थ्य देखभाल की श्रेणी में नंबर 1 बेस्ट सेलर यह पुस्तक एक सरल और सुबोध है। इसमें प्रसव पूर्व की समस्याओं से लेकर बुजुर्गों की रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी समस्त होम्योपैथी समाधान बताए गए हैं। दिल्ली के ग्रेटर क्लास पार्ट 2 के अंदर आयोजित लोकार्पण समारोह में मेनका संजय गांधी, समाज सेवी नेता मीरन बोरनवारकर और अंबिका शुक्ला जैसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लोग उपस्थित थे। इस पुस्तक के लोकार्पण के विषय में और डॉक्टर बतराज कंपनी समूह के संस्थापक डॉक्टर मुकेश बत्रा ने कहा कि होम्योपैथी भारत में स्वास्थ्य की देखभाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और लगभग 10 करोड़ लोग अपनी चिकित्सीय देखभाल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अपने 5 दशकों से अधिक के चिकित्सा कार्य के साथ मैंने इस पुस्तक के द्वारा लोगों को उनके घरों में एक डॉक्टर प्रदान करते हुए स्वास्थ्य सेवा का बोझ कुछ कम करने का प्रयास किया है। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर पॉपुलर प्रकाशन के प्रकाशक हर्ष भटकल ने कहा कि सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों के लेखक और आधुनिक होम्योपैथी के पथ प्रदर्शक डॉक्टर मुकेश बत्रा के साथ काम करना सौभाग्य की बात है। इस पुस्तक को लोगों ने काफी पसंद किया है और अनावरण के पहले ही अमेजन पर सर्वांगीण स्वास्थ्य देखभाल श्रेणी में यह नंबर 1 बेस्ट सेलर बन चुकी है। यहां बता दें आपको, डॉक्टर बत्रा एक स्तंभकार भी हैं और भारत तथा विदेशों में होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे हैं। वे सृजनशील लेखक हैं और विभिन्न संस्करणों तथा भाषाओं में होम्योपैथी पर 8 बेस्ट सेलर पुस्तक अब तक लिख चुके हैं। उनकी सबसे ताजा साहित्यिक कृति उनकी आत्मकथा द नेशंस होम्योपैथ ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनकी जीवन कथा का जीना इसी का नाम है के रूप में नाट्य मंचन भी किया गया है। यह किसी जीवित व्यक्ति के जीवन पर अभी तक का पहला नाट्य प्रदर्शन के रूप में इतिहास में दर्ज है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। Paralysis of the vocal cord, and he was given a single dose of a homeopathic medicine called Delcamara, and after taking that medicine he could speak. So this was really the introduction of homeopathy into India, and he was then asked to stay back. He was an Austrian doctor, and then of course they popularized homeopathy, and now of course it's part of Ayush, which is about 8 years ago this happened, and the only thing Indian about homeopathy. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.